हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। तो देखो एस्पायरेंट्स, अब तक आपने देखा होगा कि हम अभी आई दृष्टि एक तरीके से करंट अफेयर्स के लिए है ना, आरओ एग्जाम के लिए, जो कि काफी क्रुशियल है। अभी हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि आपने अगर देखा होगा तो हम इसके पहले जो है मंथली करंट अफेयर्स की एक तरीके से सीरीज है ना अपना कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ पे हमने अभी ऑलरेडी जून अप्रैल और मार्च मंथ का, जून अप्रैल और मई मंथ का करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया था। बट देन देर वॉज अ सम है ना इंक्वायरी अबाउट दिस, क्या बोलते हैं, घटना चक्र आई दृष्टि। तो मैंने सोचा इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आरओ एग्जाम के लिए ये काफी क्रुशियल है। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका किस तरीके से इसको पढ़ना है और इसके बाद क्यों इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यूपीपीसीएस है ना में प्रीलिम्स में किस तरीके से, एक तरीके से आपका बोल सकते हो कि पैटर्न चेंज हुआ था प्रीलिम्स में, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब आरओ एग्जाम में भी, तो उसको देखते हुए ठीक है, हमने जो है एक तरीके से बैक लिंकेज और बैक ट्रेस कर रहे हैं, और इंटर लिंकेजेस के साथ में हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, और एक कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे हम चीजों को इजी टू रिटेन फॉर आवर है ना ब्रेन, है ना, उसको किस तरीके से ऐसा हम पढ़ें कि वो हमारे ब्रेन में एक तरीके से एग्जाम के टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना रहे। तो जो लोग थोड़ा सा इसको स्मार्टली करना चाहते हैं, और जिनको थोड़ा सा बैक लिंकेज, बैक ट्रेसिंग, इंटर लिंकेजेस से किसी तरीके का फायदा हो रहा है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाउ यू आर लाइकिंग इट। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट आई डोंट कीप हाइलाइट्स एज अ नटसेल इन दिस पर्टिकुलर है ना, क्या बोलते हैं, पीडीएफ। बट आपको ये पीडीएफ जो विदाउट हाईलाइटेड पार्ट, ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक इन द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे दो है ना सेपरेट सीरीज है ना, मंथली करंट अफेयर्स की और शॉर्ट सीरीज, वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। देयर आर फ्यू क्विजेस, ठीक है, जो क्विज हैं आपको वो भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे आंसर देके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। 33 पेजेस तक हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था हमने। ठीक है। लास्ट हमने देखा था, तो हमने देखा था अबाउट द आईएनएस तपस्या। ठीक है। तो तपस्या क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंट हमारे जो शिप्स हैं, ठीक है, जो नेवी के जितने भी अलग अलग आपको क्या, क्या क्या बोलते हैं, कॉर्वेट्स हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, है ना, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो, है ना, या फिर सबमरीन हो, एसएसबी न्यूक्लियर सबमरीन्स हो। तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, मैंने अपने उसमें भी कंप्लीट करके दिखाया था कि किस तरीके से डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे है ना इंडियन नेवी के पास में। तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ना। मैंने आपको बताया कि आईएनएस तमल, ठीक है, आईएनएस तमल, फिर आईएनएस तलवार, ठीक है, उसके बाद तुशील, है ना, तुशील हो जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद मैंने एक आपको क्या बताया था, तारिणी। ठीक है, तारिणी मैंने बताया था ना, जो हमारी दो है ना वुमेन ऑफिसर हैं, जो एक तरीके से अभी है ना जिन्होंने सरगम नेविगेशन कंप्लीट किया है। ठीक है। तो वहाँ पे आईएनएस तारिणी हमें देखने को मिला था। तो ऐसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियोस में है ना एक तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो देखो, ये जो तपस्या है, ठीक है, ये वॉरशिप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस आपको ये देखना पड़ेगा तुशील, तमल, है ना, फिर ये तारिणी, ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो तुशील एक तरीके से आपका है ना तलवार क्लास का या इसका क्लास का एक वो है। बाकी तमल आपको मिल जाएगा जो आई थिंक इट हैज बीन कहाँ से कमीशन हुआ है, रशिया के साथ में और समथिंग। तारिणी मैंने आपको बताया कि इट इज काइंड ऑफ आईएनएस, जो एक तरीके से सरगम नेविगेटर है, जिसको है ना गोवा जो हमारे जो दो इंडियन नेवी के वुमेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने यूज किया था। ठीक है। उनका नाम अभी हम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, बट यू कैन सर्च आईएनएस तारिणी एंड सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, देन यू कैन फाइंड द बोथ टू है ना नेम्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो ये भीमा से इंस्पायर हुआ था, महाभारत का जो वो है। ठीक है। फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वारशिप लॉन्च अंडर द प्रोजेक्ट 1135C.6। तो यहाँ देखो इसमें व्हाट इज द सेकंड वारशिप है ये, जैसे इन्होंने बताया तपस्या, फर्स्ट का नाम था त्रिपुट। तो प्रोजेक्ट 1135 वारशिप है जिसमें त्रिपुट और तपस्या हमें देखने को मिलता है। त्रिपुट को हम याद रखेंगे कि त्रिपुट इज द फर्स्ट वन। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुट हम याद कर लेंगे कि ये एक तरीके से पहला है ना, और तपस्या जो है एक तरीके से ये सेकंड है। तो तपस्या और त्रिपुट को हम याद रखेंगे। तारनी मैंने आपको बता दिया, इंडियन नेवी सरकम नेविगेशन से रिलेटेड है। तमल एंड तुशील, तुशील को सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आप ये एक तरीके से याद में रखना है इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द उड़ान पैसेंजर कैफे इनॉग्रेटेड चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं, उड़ान स्कीम आपको पता ही होगी। ठीक है।
उड़े देश का हर एक आम नागरिक, इस तरीके से उड़ान स्कीम है जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा सब्सिडाइज्ड वे में, और ऐसे ऐसे एयरपोर्ट जो थोड़ा सा है ना रिमोट हैं, जहाँ पे उतना ट्रैफिक नहीं होता, तो उसको एक तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए उड़ान स्कीम चलाई गई थी। हु इनॉग्रेट द इन उड़ान, अब जैसे मैंने बताया तो ये सिविल एविएशन से रिलेटेड स्कीम है, तो सिविल मिनिस्टर ही इसको वो करेंगे। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द मेगा झूमर डांस प्रोग्राम, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेगा ये झूमर डांस प्रोग्राम ये कहाँ पे है, और व्हाट वाज द नेम ऑफ द इवेंट, तो झूमर विनोदनी। ठीक है, विनोदनी, आई थिंक विनोदनी ही इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। असमीज में अगर कुछ और कर सकते हैं तो आई एम नॉट श्योर अभी। ठीक है, बट इसको आप यहाँ से याद रखें ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक मेगा झूमर डांस प्रोग्राम था गुवाहाटी में, वहाँ पे इस तरीके से इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑफ द एमपी, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वेयर वाज द जीआईएस 2025 हेल्ड, ये जीआईएस सेम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ये बहुत सारे अभी इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है ना अपना एक एक कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। छत्तीसगढ़ ने भी किया था, राइजिंग राजस्थान ने भी ऐसे किया है, मध्य प्रदेश भी इस तरीके से कर रहा है। तो देर इज अ लॉट ऑफ स्टेट्स है ना हु आर टेकिंग द इनिशिएटिव इन ऑल दिस। ठीक है, तो आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलिमर है ना प्लांट लेड। ठीक है, अब ये ना यूपी स्पेसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो लोग यूपी स्पेसिफिक है ना चीजों को देख रहे हैं, तो एक्चुअल में हम आई दृष्टि क्यों पढ़ते हैं, है ना। आई दृष्टि मेन पढ़ने का लॉजिक यही है कि हमें यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन को तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखना, इंडिया फर्स्ट बायोपॉलिमर प्लांट कहाँ पे लग रहा है, तो कुंभी लखीमपुर खीरी में लग रहा है। और ये कौन लगा रहा है, तो बलरामपुर चीनी मिल्स के द्वारा ही इसको लगाया जा रहा है। बलरामपुर चीनी मिल एक तरीके से लिस्टेड कंपनी है, आपको पता है शुगर इंडस्ट्री में जो लोग भी है ना ट्रेडिंग वगैरह देखते हैं उनको ये चीज आइडिया होगा कि दिस इज है ना वी कैन सी एज अ वन ऑफ द ग्रोविंग है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन द शुगर है ना। व्हेन एनी न्यूज बस्ट अराउंड द शुगर थिंग्स, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है बलरामपुर चीनी मिल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अभी अभी हमने रिसेंटली ऊपर ये भी देखा कि एथनॉल ब्लेंडिंग हमारा जो टारगेट है, कितना टारगेट है, हमारा टारगेट है 20% का, और हमने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया, 19.6% तक। ठीक है, कब तक है ये टारगेट है, 2030 तक है। तो ये जो पीछे की वीडियोस में आप देखते जा रहे हो ना, उसको भी थोड़ा बैक ट्रेस करके अभी बार बार रिवाइज कर लो, तो दिमाग में आपके रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो, ये तो पद्मजा नायडू है ना। इसको अगर जो लोगों ने यूपीएससी के टाइम पे भी पढ़ा होगा तो उनको यहाँ पे याद होगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ है ना बायो बैंक बनाया जा रहा है। तो अब बायो बैंक क्या है, ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे तो सीड बैंक है ना ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी लद्दाख में एक तरीके से कुछ है ना हमने एक इनिशिएटिव के थ्रू है ना वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली exactly, बट बायो बैंक अभी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगा। तो पद्मजा नायडू है ना, ये जूलॉजिकल पार्क है ना, अब ये कहाँ पे है, ये दार्जिलिंग में है। ठीक है, पद्मजा नायडू कौन थी, आप ये थोड़ा सा कमेंट करके बताना। ठीक है, वेयर इज द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया है, ये अजमेर में किया गया है। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड, न्यू दिल्ली में, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड द इनलैंड, अब पर्पल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, पर्पल फेस्टिवल दिव्यांग से रिलेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो अजमेर में है ये। ठीक है, देख सकते हैं इसको इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अजमेर में हुआ है। ठीक है, नॉट सो आपका दिमाग जाएगा नहीं यहाँ पे, बट आप इसको रखो। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड द इंटर इनलैंड वाटरवे टर्मिनल, जोगी घोपा, आप जोगी घोपा देख लो कहाँ पे है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे ये देखोगे कि जोगी घोपा जो है असम में है, और ये असम के ही जो पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और अभी मिनिस्टर ऑफ है ना पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से जोगी घोपा में एक तरीके से नया इनलैंड वाटरवे का वो किया है। ठीक है, तो सोनोवाल साहब आपको याद रहेंगे, और ये इंफॉर्मेशन आप एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट में और दिमाग में अपने रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विच स्टेट असेंबली बिकेम द फर्स्ट असेंबली है ना विद द ट्रांसलेटर ऑफ ट्रांसलेटर फैसिलिटीज, तो ये यूपी है। अब यहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज है, ब्रज भोजपुरी बुंदेलखंड इंग्लिश है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूपी ने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को एक तरीके से ट्रांसलेट करने के लिए है ना रखा हुआ है। तो यार ये ना अभी न्यूज में था, ये न्यूज में था। ठीक है, यहाँ पे उर्दू या इससे रिलेटेड कुछ वो आया था, लेकिन ये कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो ब्रज भोजपुरी
ठीक है, भोजपुरी, बुंदेलखंडी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये याद रखना कि जैसे यहाँ पे तीन तो बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे बी, बी एंड बी, और ये क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, तो ई में तीन डंडी बना लो, ठीक है, और उसको जो है बी से कनेक्ट कर दो। इस तरीके से कुछ याद रखेंगे। ठीक है, याद करने का भी कुछ ना कुछ रिटेन करने का मेथड होना चाहिए, बी, बी, बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख लेना। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा ब्रज, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु टुक द चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, सीईसी कौन है, अभी हैं ज्ञानेश कुमार सर। ठीक है, बहुत क्रुशियल है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। ही इज द फर्स्ट वन जिनको एक तरीके से अभी, है ना, चयनित किया गया है। जब, है ना, अभी चेंज क्या हुआ है, पहले एलओपी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीजीआई, ठीक है, और पीएम करा करते थे। अब क्या चेंज हो गया, इनको हटा दिया गया भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चेंज हो गया था जहां पे आपको ये देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का नाम आप याद रखोगे, विवेक जोशी को आप ऐसे ही देख सकते हो। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे नक्शा पायलट प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये उसके थ्रू होगा, शिवराज सिंह चौहान, है ना, फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। बाकी इसके स्वामित्व स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हेन वाज द कैली फंड लॉन्च। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो काली फंड है ना, ये बहुत ही न्यूज में था। ठीक है, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है। ये जो काली फंड है, ये सीओपी है, लेकिन किसका सीओपी, सीबीडी का। ठीक है, अब सीओपी है ना, अलग अलग होता है। अब जैसे ये सीबीडी का सीओपी नंबर 16 है। ठीक है, सीओपी का सीबीडी का ये सीओपी नंबर 16 है। लेकिन अगर जो हम उसकी बात करें यूएनएफसीसी की, तो सीओपी 29 था अभी। ठीक है, सीओपी 29 की खास बात क्या थी, सीओपी 29 की सबसे बड़ा, है ना, हाईलाइट पॉइंट था जब इंडिया ने एक तरीके से अपचेंज कर दिया, और जो भी वहाँ पे एक तरीके से जो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बात की गई, ठीक है, इंडिया उससे काफी नाखुश था, और उन्होंने एक तरीके से अपना बहुत बड़ा अपोजिशन दिया वहाँ पे। ठीक है, तो सीओपी 29 में, ठीक है, क्या हुआ, इंडिया ने अपोज किया। इंडिया ने अपोज किया, किस पे अपोज किया, तो अपोज किया वहां पे टोटल जो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए फंड आने वाला था। ठीक है, इट वाज प्रॉमिस टू हैव द 1.3 बिलियन यूएसडी। ठीक है, इफ आई एम श्योर इट वाज प्रॉमिस फॉर 1.3 बिलियन यूएसडी, बट दिया कितना गया, सिर्फ 300 मिलियन यूएसडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आपको एक तरीके से देखने को मिला था, जिसके बाद, है ना, इंडिया ने बोला कि ये ग्लोबल साउथ के साथ एक तरीके से इनजस्टिस है। तो क्लाइमेट जस्टिस की जो बात होती है ना, अब जैसे मैंने बताया डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के अलग अलग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट जस्टिस की बात है, तो जो है ना, कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, है ना, मेकिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, और एक तरीके से जितना भी एनवायरनमेंट का अभी का डिग्रेडेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ देम। ठीक है, एंड नाउ दे आर टीचिंग अस कि हमें किस तरीके से, है ना, अपने एमिशंस को कर्व करना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया इसके लिए बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर रखता है, और इसलिए वहां पे बहुत ही वोकल था। फिलहाल काली फंड हम याद रखेंगे, काली फंड एक तरीके से यूएन सीबीडी का है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब सी काली फंड, कुनमिंग, है ना, एची टारगेट्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब यूपीएससी में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप देख लेना। ठीक है, जैसे एची 2030, है ना, सॉरी, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे सीबीडी में हम क्या क्या देखते हैं, एक तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखते हैं, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देते हैं, एची टारगेट्स देखते हैं आई थिंक। ठीक है, तो ये सब देख लेना, ये 30 30 into 30, फिर 2030 क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द सीबीडी। तो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे काली फंड क्या है बता ही दिया, सीबीडी से रिलेटेड होगा। आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना कि सीबीडी जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये काली फंड का नाम आएगा। फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सीओपी 29 में भी हुई है, बट आप काली फंड को वहां पे जाके गलत मत करना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे, आपको बहुत ही लगेगा कि ये बहुत सही स्टेटमेंट बनाया हुआ है, बट इस स्टेटमेंट में वहां पे डिफरेंस किया जा सकता है। ठीक है, वेयर इज द वार मेमोरियल ऑफ द इंडियन सोल्जर्स मार्टायर्ड इन द वर्ल्ड वॉर वन लोकेटेड, तो न्यू चैपल फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल जो है इंडियन सोल्जर्स का जो मार्टायर हो गए थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में, वो कहाँ पे लोकेट किया गया है, तो यहाँ पे आप देखो फ्रांस में। तो न्यू चैपल फ्रांस, फ्रांस के साथ अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा किस पे बात हो रही है, तो ब्लू इकोनॉमी पे बात हो रही है। ठीक है,
इसके अलावा हमने क्या देखा, एआई पे हम फ्रांस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, आईएसए में हम फ्रांस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फ्रांस के साथ कहाँ कोलैबोरेट कर रहे हैं, युग युगीन, याद हुआ युग युगीन क्या है, युग युगीन है जो एक तरीके से म्यूजियम क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिल्ली में। तो वो किसके हेल्प से हो रहा है, तो ये भी हो रहा है किसके थ्रू, है ना, तो फ्रांस के साथ में हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन भी साथ में हम थोड़ा सा याद कर लेंगे। हु लेड अ ब्रेथ एट द न्यू चैपल वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वन मेमोरियल इन द फ्रांस, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी आपको पता है। हु एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो हमारे जो जनरल हैं, ठीक है, अब हम इनको जनरल बोलते हैं, ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, क्या हम जनरल बोलते हैं या लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ठीक है, उनकी रैंक क्या होती है, रैंक पे क्वेश्चन आया था ना यूपीएससी में, ठीक है, बहुत सारे लोग ढेर हुए थे। तो आप ये रैंक एक बार आर्मी जनरल के, आर्मी के है ना, इन लोगों को देख लेना, फील्ड मार्शल और ये सब। अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान ने उनके अपने जो वो हैं उनको एक तरीके से फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया। इंडिया में कितने फील्ड मार्शल हैं वो भी आप बताना, ठीक है, टू है या तीन है, तीन है, तो जिसमें क्या नेवी के हैं या एयरफोर्स के हैं, ये देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, who assumed the chairmanship of the Bay of Bengal Intergovernment Organization of the 13th Governing Council, India, ठीक है, not so important. Which organization released the Internet Shutdown Report? Advocacy Organization, Access Now, not so important. What is the रैंक और इंडिसेस में यार सिंपल सा है, बहुत इजी पूछेगा, बहुत एसडीआई वगैरह इन सब में ही देगा। पिछली बार जैसे वो हुआ था एमपीआई से रिलेटेड दे सकता है, ठीक है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू, है ना, नो। ये सब चीज आपके दिमाग में उस टाइम तक रहेगी भी नहीं और पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, तब तक आप गलती करके आओगे। ठीक है, जब ये सामने आएगा बस एक बार आप नज़र मार लो। तो एक बार नज़र मारने पे क्या होता है कि जब अगर आ भी जाता है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये सब दिया हुआ है, तो कभी कभी वो सही होता है। और जहाँ पे, है ना, बहुत बड़े बड़े नाम दिए होंगे और ये छोटा सा नाम इस तरीके का देगा, ठीक है, तो हम इसी को करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ फंडे हैं जो यूपीएससी के अब लगने चालू होंगे यहाँ पे यूपीपीसीएस में, तो वो भी आप थोड़ा सा देखते हुए चलना। तो अभी इतना बड़ा रैंक और लिस्ट नहीं है जो इसको हमें याद करने की जरूरत पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द ट्राइनेशन बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन लॉन्च, तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस हिस्टोरिक इनिशिएटिव, इंडिया नेपाल श्रीलंका, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको, सॉरी रफ कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज बैंड द वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन इन गुजरात, द वर्ल्ड बैंक। अब एक चीज इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे देखी थी, जो सीपीसीबी ने एक तरीके से वेस्ट टू एनर्जी का, हाँ, वेस्ट टू एनर्जी का नया कैटेगराइजेशन निकाला था, तो उसका कौन सी कैटेगरी थी, ब्लू कैटेगरी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे इसको याद कर लो कि वर्ल्ड बैंक ने जो है एक तरीके से, है ना, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैन किया है वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन इन गुजरात, ठीक है। अब ये मतलब कुछ अलग तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, आई डोंट नो कि मतलब इट कैन बी आज, बट ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें इस तरीके से चीजें होंगी। इन विच कंट्री हैज इंडिया बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मरीन एड्स एंड टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी, सिंगापुर, not so important. Which new bad coronavirus has been recently discovered in China, HQ5 COVID-2, ठीक है, न्यू बैड कोरोना वायरस, ठीक है। अब ये नया एक कोविड का वेरिएंट आ गया भाई बैट के थ्रू, ठीक है, कोरोना वायरस हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, एच के यू है ना 5 COVID-2, ठीक है, वर्जन 2, इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है। तो कहाँ पे, चाइना में, ऑब्वियसली बात है। द रिसेंटली डिस्कस्ड पंच मिशन, अब पंच मिशन क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स नासा के द्वारा किया गया पंच मिशन इज रिलेटेड टू द सन्स एटमॉस्फेयर कोरोना, ठीक है। तो जो कोरोनल मास इजेक्शन है, ठीक है, सीएमई के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, सीएमई, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल, है ना, मास इजेक्शन, ठीक है। तो इस पे बहुत बातें हो रही हैं, सोलर फ्लेयर्स वगैरह ये सबको आपको पता होगा, है ना, जो ग्रेविटेशनल हमारा एक तरीके से वो है, फिर आपका जो एक आउटर लेयर में अर्थ के, है ना, आपका एक तरीके से ग्रेविटेशनल क्या बोलते हो उसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर्व बनता है या क्या बनता है, ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस, वेट आई विल शो यू। अगर किसी को ये चीज समझ में आती है तो वो बता सकता है। ये एक तरीके से इस तरीके से होता है, बट जो टेल एंड पे होता है वहां पे इस तरीके से फैला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बनता है जहाँ पे ये इधर सन का डायरेक्शन होता है, तो इस साइड में जो है ये काफी वो होता है, लेकिन इस तरफ में इलोंगेटेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सीएमई एजेक्शन के कारण जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, ग्रेविटेशन का
ग्रेविटी का जो चारों तरफ है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होते थे जैसे चार्जेस वगैरह हम लोग पढ़ते थे, इन सिमिलर मैनर में जो ग्रेविटी है वो किस तरीके से है ना दिखती है व्हेन सच काइंड ऑफ सीएमईज हैपन, तो उस तरीके की उसकी ऊपर बात की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द पंच मिशन, ये हमने बात कर लिया, पोलरीमीटर ऑफ यूनिफाई है ना, द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर पंच। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर द सॉलिड रॉकेट मोटर्स, तो इंडिया ने किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको तो भाई कैसे भी करके है ना हाईलाइट कर लो। ठीक है, जो मेजोराना चिप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम चिप है, माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम चिप है ना, ये मेजोराना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है तुम्हारा गूगल की, तो गूगल की कौन सी है, आई थिंक विलो है। ठीक है, आई थिंक कौन सी है, तो विलो है। तो ये दो इंपॉर्टेंट को एकदम है ना दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कहीं से भी ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो गूगल का विलो और है ना क्वांटम इसका जो है क्या बोलते हैं मेजराना चिप। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, क्यों इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन को है ना प्रमोट कर रही है। फिर बैंकिंग और सिक्योरिटी पर्पसेस से ब्लॉकचेन किस तरीके से है ना हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हमें ध्यान में देके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं और काफी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट इन इंडिया आर द फर्स्ट लॉन्च टू एंड प्राउड प्रोग्राम फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एक्सपायर्ड मशीन, केरला, नॉट सो इम्पोर्टेंट, एंड प्राउड वही है सेम। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय जोमेटो, बहुत एआई प्लेटफॉर्म जनरेट हो रहे हैं, ये जोमेटो का ही क्यों पूछेगा, वो मेजोराना और इन सब पे नहीं पूछेगा। ठीक है, वो इस पे बात नहीं करेगा, ये जोमेटो ने कौन सा लॉन्च कर दिया उस पे क्यों बात करेगा। सर्वम एआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से नया लैंग्वेज मॉडल है ना इंडिया का इटसेल्फ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम बात इस पे करेंगे ना, जो जिसको गवर्नमेंट एक तरीके से शॉर्टलिस्ट कर रही है उसको कर रही है। ये जोमेटो का याद करके आप क्या करोगे। ठीक है, स्किप दिस। ठीक है, तो सर्वम एआई को याद करना, ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो देखते हैं उसको। After which country did India become the second nation to launch EPL electronic है ना pilot license in the civil aviation sector? China. Which mission was recently announced by the NASA related to the study of exoplanet? Pandora mission. ठीक है, Pandora mission, Europa Clipper mission, Zeus mission। ठीक है, Zeus mission। ठीक है, Pandora mission। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, यूरोपा मिशन ना, कौन किसके साथ कर रहा है, ईएसए किसके साथ कर रहा है, इसरो किस में इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर नासा किस में इन्वॉल्व है, हाँ जाक्सा किस में इन्वॉल्व है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इन सब से। ठीक है, निसार मिशन क्या है ना, एक्सपोसैट मिशन क्या है, एक्सपोसैट मिशन क्या है, अभी मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, C58 57 है ना, 59 C60 है ना, C57, अब ये सब मिशन जो पीएसएलवी से लॉन्च हुए हैं, पीएसएलवी से लॉन्च हुए हैं, तो कौन से मिशन है। ठीक है, अब भाई इसरो के मिशन है, इसमें से ही कोई नाम था, नहीं पढ़ा आपने, नहीं जाके सर्च किया, तो आई कांट हेल्प। ठीक है, आई एम गिविंग यू द एवरीथिंग आई कैन नॉट है ना, परोस तो सब नहीं सकता, बट यहाँ पे जो चीज़ है कि एक दो बार आप अगर देखते हो तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। मैंने बताया भी है, नहीं बताया तो आपको वो वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पेंडोरा मिशन के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ मेनी एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर विल बी एनालाइज्ड अंडर दिस, तो 20 एक्सोप्लैनेट्स व्हेन इट इज द पेंडोरा मिशन शेड्यूल 2025 तक, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंडियन कैंसर जीनोम एटलस है ना, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास के बारे में भी हमने बात करी हुई है। ठीक है, विच नेवल एंटी शिप मिसाइल क्या बोलते हैं सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, नेवल एंटी शिप मिसाइल NASM SR, नॉट सो इम्पोर्टेंट। विच वॉरशिप, ये देखो तामल आ गया। देखो, जो चीज मैं आपको पहले से इंटरलिंक करके बता रहा हूँ वो यहाँ पे बाद में दी हुई है। भाई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आई हैव कोलेटेड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने अपने मंथली मंथली जो करंट अफेयर की सीरीज है, करंट अफेयर्स की सीरीज है, उसमें ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे याद है। आईएनएस तमल, मैंने बोला ये रशिया में जाके इसको एक तरीके से कमीशन किया गया था, इसलिए ये न्यूज में था, देख लो आ गई इंफॉर्मेशन। आईएनएस तमल आ गया, आईएनएस तारिणी भी आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, या तो ये पहले ही आया होगा, आईएनएस तलवार आएगा। ठीक है, तलवार आएगा, तुशील आएगा।
ठीक है, क्या आएगा? तुशील आएगा। तारनी हमने देखा, तवस्या हमने देखा, तवस्या हमने देखा, और क्या देखा? त्रिपुट हमने देखा। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अब विक्रमादित्य, अरिंदम, ये सब नहीं आएगा भाई, आपने ये सब पढ़ रखा है ना? कई सारे लोग जो जो करंट अफेयर्स और इन सबको देखते हैं बहुत भयंकर तरीके से, वो पूरा इसको ना रट जाते हैं भाई वो। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो अभी इसको नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। वेयर वाज द कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ हेल्ड? तो ये न्यू दिल्ली में रखा गया था। ठीक है, हमें पता है न्यू दिल्ली में हम पीस कीपिंग मिशंस में किस तरीके से इन्वॉल्व है। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द विच कंट्री हैज डेवलप्ड द ये क्या बोलते हैं, सॉरी ये गलती से मिस हो गया मुझे। नहीं नहीं, ग्रैब हॉक मिसाइल। ठीक है, ग्रैब हॉक मिसाइल, ओके, नहीं सही है। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द ग्रैब हॉक मिसाइल सिस्टम? तो ये यूके है। ठीक है, अब यूके है। अभी हैमर, मिडनाइट हैमर पे हमने बात किया था। ठीक है, हमने एक बॉम्बर की बात की थी। ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इंडिया का जो थार्ड वगैरह है ना, ये सारी जो अभी हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ यूज में की थी, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एज वेल। ठीक है, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस में भी कुछ कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, वहाँ पे भी एक इसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ मुझे रिमाइंड करा भी देना, अगर जो लोग एक तरीके से ध्यान में दे रहे हो, और अगर मैं इस चीज़ को मिस करता हूँ तो। ग्रेव हॉक फिलहाल किससे रिलेटेड है? तो यूके से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, है ना, कॉन्फ्रेंस हेल्ड गांधीनगर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द रामसर साइट इन इंडिया नाउ? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कितनी हो गई है अब? 21 हो गई है। ठीक है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रामसर साइट? तो ये थर्ड नंबर पे है। और इंडिया का ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो 91 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। सेकेंड, अब यहाँ पे देखो ये है कि, सॉरी, विच कंट्री रैंक फर्स्ट एंड द सेकंड इन द वर्ल्ड ऑन द रामसर साइट? तो यूके फर्स्ट पे है एंड मैक्सिको सेकंड पे है। तो यूके में देखो रामसर साइट्स बहुत है। ठीक है, इंडिया जो यूके में रामसर साइट्स 175, फर्स्ट नंबर पे यूके है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है? मैक्सिको है। सेकंड पे क्या है? मैक्सिको है। एंड थर्ड पे क्या है? थर्ड पे है इंडिया, हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, तो ये चीज हम अभी यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितने हैं? 91 रामसर साइट्स हैं। 91 रामसर साइट्स हो गए। ठीक है, और 107 क्या हो गया? नेशनल पार्क हो गया। भूलोगे? नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब वो 75 के ऊपर हो चुका है भाई, अब अपने आप को अपडेट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो टेबल टेनिस एशियन कप, है ना, ये कहाँ पे अभी रिसेंटली वो हुआ? तो शेंजन, चाइना में। वो वॉन द मेंस सिंगल कप वैंग क्विकिंग। ठीक है, ये चाइना से बिलोंग करती है। इन्होंने एक तरीके से, है ना, टेबल टेनिस एशियन कप को एक तरीके से जीता है। ठीक है, हु हैज द इशूड द गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग इंडस्ट्री सेक्टर? नॉट सो इम्पोर्टेंट यार, ये क्या ही देता है कुछ कुछ तो। चलो, विच स्टेट विलेजेस वर द रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द सुनामी रेडी? तो उड़ीसा। ठीक है, ये बहुत ही है, एनडीआरएफ को हमें बहुत ना हेल्प करना, मतलब एक तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी रिसेंटली उड़ीसा में आपको पता है हर एक साल में कुछ ना कुछ, है ना, तरीके से साइक्लोन या फिर हमें ट्रॉपिकल वो देखने को मिलता है। तो वहां पे एक तरीके से तो सुनामी रेडी, है ना, विलेजेस घोषित किया गया था। तो यूनेस्को ने इसको एक तरीके से रिकॉग्निशन दी है, जहाँ पे उसने कुछ विलेजेस को देखा है जो कि सुनामी रेडी थे। तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? उड़ीसा में मिलेंगे। बोडोलैंड महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? तो ये देखो बोडोलैंड का है, आसाम में नहीं होगा। ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में एक तरीके से बोडोलैंड महोत्सव हुआ है। अच्छा, जो लोग इसको देख रहे हैं, तो बोडोलैंड महोत्सव के अलावा, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, आप मुझे तो ये बताओ पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के कौन से मिनिस्टर हैं? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के एक तरीके से मिनिस्टर कौन है? ठीक है ना, ये इसके मिनिस्टर कौन है? और दूसरा, अभी इसके द्वारा ना एक यहाँ भारत मंडपम में एक ऑर्गेनाइज कराया गया था एक प्रोग्राम। ठीक है, उसको एक तरीके से अष्टलक्ष्मी प्रोग्राम बोल रहे थे, ठीक है ना, जिसमें मोदी जी ने शिरकत की थी। तो ये अष्टलक्ष्मी प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ये भी आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से याद करोगे। टोटल 8 ना, जो हमारे वहाँ पे 7 सिस्टर्स और एक तरीके से उनकी मौसी बोली जाती है सिक्किम को। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट देखा गया था, और अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल एक तरीके से दिल्ली में उसको भी मनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज? तो गुड़गांव यूनिवर्सिटी में हुआ, गुड़गांव में हुआ था। ठीक है, विच स्टेट है ना डिसाइडेड टू प्रोवाइड द 35 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन, है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज? तो यार ये तो यहाँ पे भी है, बिहार में भी हुआ है। ठीक है,
तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। 35 रिजर्वेशन एक तरीके से मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिया है ना, फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए एक तरीके से 35% रिजर्वेशन अब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये एमपी गवर्नमेंट ने एक तरीके से है ना घोषित किया है। ठीक है, यहाँ पे ये किस लिए भाई, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, एलएफपीआर वगैरह किससे आपका पता है ना, वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है, किस तरीके से मेजर होता है। ठीक है, विच आर द टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, यूएसए, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, अर्मेनिया, सॉरी, ठीक है, अर्मेनिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अभी जो है एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विच आर द टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, तो अर्मेनिया में हम अपने हथियार भेज रहे हैं, यूएसए को भेज रहे हैं, फ्रांस को भेज रहे हैं। ब्रह्मोस, अभी ब्रह्मोस का कुछ हुआ है, आकाश का भी हुआ है, तो आकाश और ब्रह्मोस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा जहाँ पे हमने करार किया है, तो वो हमने किया है फिलीपींस के साथ में किया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद में रखना है इसी के साथ में, जब आप एक्सपोर्ट्स की एक तरीके से बात कर रहे हो और इसकी बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन देख के जाना। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे हुआ है, वडोदरा में हुआ है। ठीक है, वेयर वाज द 17th इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन है, तो ये कहाँ पे हुआ है, गांधीनगर में। विच सिटी वोन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड, तो ये है भुवनेश्वर। ठीक है, ये सब इतने अवार्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डिजिटल मेमोरियल ऑफ द वैलर प्लेटफॉर्म रेलवे आरपीएफ को मिला है। ठीक है, डिक्लेयर जीरो कैजुअलिटी मिशन सक्सेस उड़ीसा। विच मिनिस्ट्री रन्स द समर्थ स्कीम, समर्थ स्कीम आपको बताया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से है। ठीक है, ये जिन्हों को नहीं पता होगा वो एक बार ध्यान से देख लेना, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है ना, यहाँ पे इस टी को और ये समर्थ में ये टी को। ठीक है, तो ये समर्थ टेक्सटाइल है, ये किसी तरीके से एजुकेशन या इसका नहीं है। ठीक है, आप इसको एजुकेशन से मार के आओगे, बट ये समर्थ जो स्कीम है, ये एक तरीके से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, ये पुरानी न्यूज़ है यार, ये मतलब जो लोगों ने दिया है एक दो बार, ठीक है, अभी दिसंबर और लास्ट ईयर के उसमें, तो उनको ये चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, इससे आगे भी बहुत सारी स्कीम आ चुकी हैं। विच मिनिस्टर है ना अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, तो यहाँ पे ये देखो, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन। वेयर वाज द न्यू एजुकेशन न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस इंस्टॉल्ड एंड अनवेल्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कॉलोनियल ट्रेडिशन। यहाँ पे है ना, जो कॉलोनियल माइंडसेट को एक तरीके से हटाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो कॉलोनियल पहले एक तरीके से वहाँ पे स्वॉर्ड और वो था, तो उसकी जगह पे हमें ये नया स्टैचू देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, बाकी चीजें मतलब ठीक है, नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द इंडिया तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन इंक्लूडेड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। विच पार्टी वोन द हरियाणा असेंबली, क्या पूछा है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। हु वाज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उमर अब्दुल्ला। विच लैंग्वेजेस वर ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज, ये काफी क्रिटिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का एक तरीके से नया एक तरीके से 5 है ना, हमने देखा है 5 लैंग्वेजेस को डाला गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक महाराष्ट्र इलेक्शन के जस्ट पहले इस चीज को एक तरीके से अनाउंस किया गया था। मराठी, पाली, प्रकृति, असमीज और बंगाली को अब हम कंसिडर करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज अब कितनी हो गई हैं, ठीक है, ये आप मुझे जो है कमेंट करोगे, कमेंट करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एम वाचिंग ऑन द एनालिटिक्स, और वहाँ पे मुझे ये पता चला कि पीपल आर वाचिंग इट बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग इट, सो थोड़ा सा ये हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन का फैक्टर है, तो प्लीज यू पीपल कैन डू दैट, तो यू डू दैट। ठीक है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड देसी काऊ और द स्टेट मदर, तो महाराष्ट्र है। विच स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटी केसेस ऑन द दलित, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। है ना, ये काफी है ना बैड पिक्चर पोर्ट्रे करता है। ठीक है, इट शोज कि व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ है ना आवर पीपल इन आवर ओन है ना रिजीम। तो यहाँ पे देखो यार, ये जो जिस तरीके की एट्रोसिटीज हैं, जिस तरीके की ये सारी चीजें हैं, ये होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको किस तरीके से गवर्नमेंट कर्व कर सकती है। ठीक है, विल एनी लेजिस्लेशन विल डू दिस, तो लेजिस्लेशन आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, यहाँ पे SC/SC एक्ट है। ठीक है, बहुत सारी अलग चीजें हैं, बट क्या ये काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो सोसाइटी को थोड़ा सा है ना ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, सोसाइटी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ों को हम है ना एज अ कुरीतियाँ अपने समाज से एक तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से जिन चीज़ों को हमें आगे डील करनी है, वहाँ वो एक तरीके से नंबर 1 है, और एक तरीके से ये समाज की कुरीति को शो करता है। तो इसको थोड़ा सा फोकस में रखना। यूपी एक तरीके से यहाँ पे नंबर 1 है बैड टर्म्स में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज विच प्लेस सितंबर, प्रगति मैदान में।
नॉट सो इम्पोर्टेंट, विच आइलैंड कैपिटल इन इंडिया हैव बीन रीनेम्ड रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों ने हमारा मंथली करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा उनको ये पता होना चाहिए कि जो जिस तरीके से विंजनजम पोर्ट है वहाँ पे हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं, उसी तरीके से एक बहुत बड़ा है ना FTWZ एंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हब बना रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट हब बना रहे हैं हम। कहाँ पे? तो हम अंडमान और निकोबार में इस चीज़ की वो कर रहे हैं, और इसका जिम्मा किसको दिया गया है? इसका जिम्मा दिया गया है नीति आयोग को। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन काफ़ी क्रुशियल थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करके याद में रखना। ठीक है, हु हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd, ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कौन बने इसको ये आप देख लेना। ठीक है, आई थिंक सम द्विवेदी और समथिंग इज द नेम। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, हु टुक द ओथ ऑफ एज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर, ये पुरानी न्यूज हो गई भाई, अभी तो रेखा गुप्ता है। द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द व्हाइट रेवोल्यूशन मार्गदर्शिका। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है कोऑपरेटिव है ना ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स चल रहा है। ठीक है, 2025। और हमें इसमें ये याद रखना है कि जो 2025 में है ना कोऑपरेटिव ईयर चल रहा है, उसमें इंडिया के जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं जिनको हम होम मिनिस्टर भी मानते हैं। ठीक है, वो होम मिनिस्टर भी हैं, एक तरीके से HM भी हैं इंडिया के। उन्होंने एक तरीके से लॉन्च किया था त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको ये चीज़ फर्स्ट टाइम मिलेगी, लेकिन जिन्होंने पहले भी देखा हुआ है तो हमने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है। ध्रुवन पटेल कौन है उसके बारे में भी बात की हुई है। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनका क्या रोल है वो भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, और अगर हमने मंथली वीडियो देखा हुआ है, तो इंडिया में फर्स्ट कोऑपरेटिव का सिस्टम का कहाँ मिलता है, जो कि ये इनके द्वारा ही बताया गया है, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, समग्र से इनका रिलेटेड है। ठीक है, विच स्टेट हैज अप्रूव 33% कोटा फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्सेस? राजस्थान। अब ये अलग अलग चीजें आती रहेंगी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रेज द मिनिमम मैरिजेबल एज? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना एक तरीके से शायद कर्नाटका में भी इस तरीके का लेजिस्लेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो गवर्नमेंट है ना यहाँ पे मिनिमम जो मैरिज का एज है वुमेन के लिए, उसको भी उन्होंने 21 कर दिया। पहले ये सिर्फ मेन के लिए था। ठीक है, अभी ना वुमेन जो है उनको भी एक तरीके से शादी है ना करने के लिए जो कानूनी तौर पे है ना 21 साल का होना पड़ेगा, अदरवाइज उसको एक तरीके से हम बाल विवाह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। ठीक है, तो आप ये इस चीज को ध्यान से देखो। ठीक है, हु हैज टेकन द ओथ? नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उल्लास स्कीम जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उल्लास स्कीम में आपको मैंने बताया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जो साक्षर होने में थी वो है मिजोरम, सेकंड थी गोवा। ठीक है, और लास्ट में आई है त्रिपुरा। तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उल्लास स्कीम के अंतर्गत में ये जो स्टेट्स हैं पूरी तरीके से लिटरेट है। यहाँ पे बात की गई है यूटी, तो यूटी में जो है लद्दाख है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उल्लास स्कीम के अंतर्गत में अभी बहुत है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ठीक है, इस तरीके की न्यूज आ रही है। ठीक है, उल्लास स्कीम के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, पोस्ट ऑफिस एक्ट हैज कम इनटू द इफेक्ट 18 जून। नॉट सो इम्पोर्टेंट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये तो सबको पता है यार। ठीक है, चलो एक मिनट, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ पॉलिटिकल वो सारी चीजें। नेशनल जुडिशियल एकेडमी NJSC भोपाल। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ESI हैज अनाउंस्ड वोटर। ये नहीं यार। विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द PIB फैक्ट चेक यूनिट? ऑब्वियसली मेटी होगा। हु वाज द सॉन इन द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? नहीं इम्पोर्टेंट है। की पॉन्योर बिकेम द 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द विच स्टेट? अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। केई पैन्योर। ठीक है, केई है ना, पैन्योर। ठीक है, अब इसको एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश का नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अच्छा, मैं जब मार्च मंथ का कंपाइल कर रहा था वहां पे मुझे एक मिला कि चाइना ने ना अपने यूनान यूनान जो प्रोविंस है, जैसे ये आपका इंडिया का है ना प्यारा भारत का मैप है, तो यहाँ पे देखोगे तो चाइना का यूनान प्रोविंस है। यहाँ कहीं उन्होंने एक तरीके से अपना एक रडार है ना प्लेस किया है। ठीक है, विच कैन ट्रेस थिंग्स अप टू द 5000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5000 किलोमीटर। तो इससे क्या है ना, हमारा जो श्रीहरिकोटा जो डॉक्टर अब्दुल APJ अब्दुल कलाम है ना उनके नाम पे जो हमारा एक तरीके से आइलैंड है, और जहाँ पे हम बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं एक तरीके से हम अपने बहुत सारे वो करते हैं है ना,
तो यहाँ देखो, यहाँ पे आसपास तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर के आसपास, तो यहाँ तक इसका रेंज है टू डिटेक्ट व्हाट काइंड ऑफ, है ना, एक्टिविटी वी आर डूइंग, है ना, मिसाइल्स वगैरह इन सबको वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा अभी कॉन्शियस चीज़ें हैं। और अरुणाचल प्रदेश और वहाँ की टोपोग्राफी ज्योग्राफी है ना, आने वाले टाइम के लिए बहुत क्रुशियल हो रही है अभी इंडिया के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मेटी ने ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। हमने बताया अरुणाचल प्रदेश के सिग्निफिकेंस को भी एक तरीके से हमने बात की। विच इलेक्टोरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वही इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड हर असेंट टू द विच बिल रिसेंटली, तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर बिल है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, ये सब पुराना है, 2024 का न्यूज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम अभी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल। अब ये आंध्र प्रदेश के लिए एक तरीके से निकाला गया है, राजस्थान के राज्यसभा के एस्पेक्ट में। ठीक है, किसके स्टेट के लिए, तो आंध्र प्रदेश के लिए हमने एक तरीके से पास किया है राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे लोग राज्यसभा और उड़ीसा इन सब दोनों के लिए किया गया है। तो ये 2024 की न्यूज़ है। ठीक है, फरवरी 2024 की है, यू कैन स्किप। इन द टसल टू गेन द कंट्रोल ऑन द नेशनल एनसीपी, ये सब पॉलिटिकल है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास ए बिल अप्लाइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इंपॉर्टेंट था, ये न्यूज़ में था, पुराना हो चुका है, लोगों को पता है। ठीक है, विच स्टेट implemented the odd even scheme सिक्किम, विच इन कैंपेन was launched by the नीति आयोग टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, जल उत्सव। ठीक है, ठीक है, जल उत्सव था। ठीक है, जल उत्सव। सीटीआर, सीटीआर किसका था, सीटीआर था कैच द रेन, किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग का एक और प्रोग्राम था संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान। ठीक है, तो ये भी था इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल है, कहीं पे पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे देखते जाओ। जो मिनिस्ट्री की खुद की रिपोर्ट्स होती है ना, पीआईबी की, वो देखो यार, वो मतलब साल में एक बार देख लिया करो, बहुत आइडिया लगता है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट, ठीक है, कंपेयर टू विच country does India spend more on education, China and Japan in the PM Gati Shakti master plan, how many aspirational districts were targeted, 27। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, until when the government India approved continuation of the fortified rice distribution, not important which state launched the सोनभद्रा स्कीम फॉर वुमेन, उड़ीसा। ठीक है, सुभद्रा स्कीम, सुभद्रा आप जानते हो। ठीक है, यहाँ से आप भी थोड़ा सा गेस ले सकते हो, लॉर्ड, है ना, क्या किनका, है ना, तो आप जानते हो महाप्रभु, लॉर्ड महाप्रभु, है ना, कहाँ आप पूरी जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सुभद्रा देवी का भी एक तरीके से आपको मिलता है, तो उनके नाम पे एक तरीके से इस स्कीम को चलाई गई है, तो उड़ीसा मारेंगे हम। ठीक है, विच स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द बिल्डिंग हाउस फॉर द अर्बन पुअर, प्रधानमंत्री, है ना, आवास योजना अर्बन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ विच रिसेंट स्कीम रिसेंटली, ये सब वो है यार। ठीक है, डीपीआईटी, और ये डीपीआईटी से एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप तो आपको पता ही होगा, डीपीआईटी एक तरीके से कंसिडर करती है इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों को, डीपीआईटी कंसिडर करती है। ठीक है, डीपीआईटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डब्ल्यूपीआई थिंग, और मैंने इसके पहले बताया भी है कि पीपीआई काइंड ऑफ चीज डीपीआईटी एक तरीके से ला रहा है, किसकी मेंबरशिप में, तो रमेश चंद्र सर है उनके अंडर में। ठीक है, रमेश चंद्र सर कौन है, पहले फाइनेंस कमीशन के, पहले 15 फाइनेंस कमीशन के एक तरीके से मेंबर थे, अभी नीति आयोग के मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा क्या हम देख सकते हैं यहाँ से, जो डीपीआईटी से रिलेटेड होगा, तो हमने, है ना, डब्ल्यूपीआई सीपीआई की भी बात की है, तो वो हम एक तरीके से यहाँ पे बैक ट्रेस कर सकते हैं। मिशन मौसम, मौसम दो स्कीम है, एक प्रोजेक्ट मौसम है, एक मिशन मौसम है। मौसम एक तरीके से मैरीटाइम हमारे इंटरलिंकेजेस के लिए भी बताया जाता है ना, और एक मौसम जो है हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, आप याद रखना। सेमीकंडक्टर का प्लांट कहाँ पे लग रहा है इंडिया में, 6 जगह है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, यूपी में, ग्वाटर, ग्रेटर नोएडा, जेवर, नोएडा के अंदर में। ठीक है, हु लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हु लॉन्च द एग्रीश्योर स्कीम, अब ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, एग्रीश्योर और एग्रीज स्कीम दो इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। तो एग्रीश्योर स्कीम आपको याद रहना होगा। ठीक है, और एक स्कीम थी एग्रीज करके, एक स्कीम थी एग्रीज करके, और एक स्कीम है एग्रीश्योर करके। ठीक है, तो ये दोनों ही स्कीम्स को आपको, है ना, रट के रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जो देखेंगे हम, है ना, प्रोजेक्ट परी। तो प्रोजेक्ट परी को हम ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट परी किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट परी रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है, सॉरी, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको किस तरीके से, है ना, हम और बेटर कर सकते हैं, तो वो किस स्कीम के तहत हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट परी के तहत हो रहा है, जिसमें हम उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, और भी अलग अलग तरीके से हम उसको, है ना,
तरीके से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे है ना इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ठीक है, लोन ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वनिधि, स्वनिधि स्कीम किसके थ्रू है? तो स्वनिधि स्कीम को आप याद रखना, पीएम स्वनिधि जो है, स्वनिधि, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आई थिंक ये महुआ से रिलेटेड है। ठीक है, तो महुआ इसको एक तरीके से मॉनिटर करती है अर्बन क्लस्टर में, यूएलबीज में, एक तरीके से ये बेटर है ना क्या बोलते हैं, लोन वगैरह का एक तरीके से माध्यम है फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में था, माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, एनसीआरबी का डाटा यहाँ पे, असम गवर्नमेंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, निजुत मोइना ये भी महिला से रिलेटेड है, असम से अब कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन ईशान, हाँ ईशान, देखो ईशान एक तरीके से है स्पेस रीजन जो है ना इंडिया का, उसको एक तरीके से यूनिफाई करने का प्रोजेक्ट है, तो ये काफी क्रुशियल है। ठीक है, इसको आप देख लो, प्रोजेक्ट जो है मिशन जो है ईशान है, इंडिया का पुश है वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना, जो इसके पहले एक ईशान स्कीम भी थी, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। ईशान आपको याद होगा, वन नेशन एंड वन एयर स्पेस। ठीक है, वन नेशन एंड वन एयर स्पेस, इस तरीके से हम इसको याद में रखेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन काफी क्रुशियल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हाँ, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख संबंध, ये सब वहाँ पे है, नहीं पूछेगा बिलीव मी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो द सोलर एनर्जी सेकी का ये आप यहाँ पे ये देख लेना, पीयूष ऑर्गेनाइजेशन हैज कमीशन इंडिया लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, ये सब बैटरी स्टोरेज सिस्टम फिर है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट है बैटरी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? सेकी के द्वारा बनाया गया है। अब बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है, एक हो गया बैटरी स्टोरेज हो गया, ठीक है, और एक हो जाता है जो आपका हाइड्रो से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम भी होता है। ठीक है, ग्रेविटी स्टोरेज, हाइड्रो स्टोरेज। ठीक है, इस तरीके के भी स्टोरेज सिस्टम्स अब बनने लगे हैं। यहाँ पे जो सोलर पावर जिस तरीके से एनर्जी को है ना एक तरीके से जनरेट करता है, उस एनर्जी जनरेट करने को हम तुरंत तो यूज नहीं कर सकते, तो हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। तो या तो आप बैटरी में करो, इट विल टेक अ ह्यूज कंजम्पशन, या तो आप उसको काइनेटिक एनर्जी को एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो वही ग्रेविटी का है। ठीक है, अब इसको बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा योजना, ये सब ठीक है, नॉट तो इम्पोर्टेंट, हमने यहाँ पे देख लिया, जनवरी 2024 की न्यूज़ है, स्किप करो भाई, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मुझे जो लगता है, ठीक है, जहाँ तक ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, हमने वो ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जो 2025 का करंट अफेयर है। बाकी इसके बाद ठीक है आप स्किप कर सकते हो। अब ये सब जो न्यूज़ भी है ना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंडाल्को ने क्या किया, दारपुना वाला ने क्या किया, नहीं है भाई इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तमिलनाडु विच क्रॉप पी आर 2126 बिकेम द कंट्रोवर्सी अमंग द पंजाब फार्मर, अरे ये क्या क्यों पूछेगा भाई ये। ठीक है, इंडिया सेकंड बटरफ्लाई पहला केरला है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, भाई इसको क्यों याद रखेंगे? हम्म, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। प्रोजेक्ट समर्थ हमने बता ही दिया, भारत मंडपम में एक तरीके से वो हुआ था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभी चेंज हो गया है, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जो लेटेस्ट है मैंने अपने ग्रुप में डाला भी है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। इंदौर एक तरीके से फर्स्ट में वापस से आ गया, और बड़े सिटी में आई थिंक लखनऊ भी है, या फिर और भी सिटीज हैं जिनका नाम वहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज तो नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वाज लॉन्च इन विच स्टेट, तो ट्राइबल एरिया कर्नाटका में, ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी है। ये देखो मैंने अभी आपको बोला था, क्या बोला था कि इसके अलावा जो है संपूर्णता अभियान है। ठीक है, तो नीति आयोग की ये जो संपूर्णता अभियान है, अब मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, आपको लगेगा सर मैंने यहाँ से पढ़ा, नहीं भाई, मैंने पीआईबी से पढ़ा है। ठीक है, अब ये देखो नीति आयोग की ये स्कीम है। ठीक है, क्या करती है ये स्कीम? ये स्कीम बनाती है, ये स्कीम करता क्या है, तो जितने भी बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, बेनिफिशरी को जो आइडेंटिफाई करके आप जब किसी डिस्ट्रिक्ट के एक तरीके से करता धरता बनोगे किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के, तो उसमें जितने भी बेनिफिशरीज इस पर्टिकुलर में आ सकते हैं उनको आपने आइडेंटिफाई किया है ना, तो अब आप उनको इस तरीके से
आइडेंटिफाई मत करो, उनको ऑनबोर्ड करो और उनको उस स्कीम का पूरा फायदा उठाओ। तो ये जो सैचुरेशन स्टेज को ले जाने की जो बात है, ठीक है, तो बेनिफिशरीज का जो भी है ना आपने आइडेंटिफाई किया है, उस स्कीम पर्टिकुलर स्कीम को एक तरीके से सैचुरेट करने की बात हो रही है यहाँ पे, सैचुरेट करने की बात हो रही है, संपूर्ण संपूर्ण तरीके से उसका लाभ आप जो है लाभार्थी को दीजिए, ये है संपूर्णता स्कीम, ठीक है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह से है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल स्टॉक, नेशनल बुक ट्रस्ट नॉट सो इम्पोर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियन स्कूल स्किल कंपटीशन, यशो भूमि द्वारका नॉट सो इम्पोर्टेंट, प्रवाह पोर्टल, हाँ प्रवाह पोर्टल इम्पोर्टेंट है, सॉरी 1 मिनट, इसको देख के जाएंगे, ठीक है, प्रवाह पोर्टल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में ना पिछली बार भी एक तरीके से क्वेश्चन बना था प्रवाह पे, बट वो डिफरेंट प्रवाह था। तो यहाँ पे आप ये देखो कि लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक का है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक तरीके से आपको ये पोर्टल मिल जाता है। हु अनवील्ड द प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित पीएम सूरज, अब ये पीएम सूरज और पीएम सूर्य घर बिजली योजना, सूर्य घर बिजली योजना और पीएम सूरज, ये दो डिफरेंट स्कीम्स है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, पीएम सूरज और पीएम वो अलग है, पीएम सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण, पीएम सूरज, ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंस है। ये मैं 2-3 बार पढ़ा और फिर मुझे याद आया कि यार ये चीज तो अलग ही नहीं है, पहले मैं इन दोनों को सेम ही मान रहा था। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखना, पीएम सूरज और पीएम सूर्य घर बिजली योजना दोनों अलग है, ठीक है। पीएम सूरज और वहां पे आएगा ऑप्शन में, और वो चीज को आपको नहीं मानना है, ये चीज अब जिन लोगों ने ये हमारा वीडियो देखा है उनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। हाँ, विकसित भारत, सशक्त नारी, नारी शक्ति से कोलकाता, ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोषण पखवाड़ा, पोषण के बारे में मैंने बता दिया। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, वैदिक क्लॉक, क्लॉक से याद आया एटॉमिक क्लॉक, है ना, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ पे लगा है इंडिया में, पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ पे लगा है, ठीक है, ये लगा है पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ पे, तो ये लगा है बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर में पॉपुलेशन क्लॉक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्लॉक इंपॉर्टेंट इतना नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा देखते चलते हैं। आईकार बेंगलुरु, नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी लेट हॉर्टिकल्चर, ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, स्मृति जुरानी नहीं, ये भारत टैक्स मैंने समर्थ के बारे में बता ही दिया, वही इंपॉर्टेंट है। यूपी में हरदोई में लग रहा है, ठीक है, वो आप देख लेना, पीएम मित्र प्रोजेक्ट के अंतर में, पीएम मित्र सूरत में भी है, एक हरदोई में लग रहा है यूपी में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का मैंने बता दिया, अष्टलक्ष्मी, ठीक है, उत्तर पूर्वी महोत्सव, इसी को शायद अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी एक तरीके से बोला गया है। एमपी लेट्स ई साक्षी मौसवी एक तरीके से वो करता है, रिपब्लिक डे पे फ्रेंच के वो आए थे, गांधीनगर गुजरात, एनएफएसयू, ठीक है, फ्री टू, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है, इतना तेज भी नहीं भागेंगे भाई, ये जो इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे। ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, तो ये गांधीनगर में है, ठीक है। वो जो अभी अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ था ना, तो उसमें डीएनए के थ्रू एक तरीके से हमने ट्रेस किया था, तो वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि वहां पे गांधीनगर में एनएफएसयू है, और इनकी अब ब्रांचेस धीरे धीरे खुल रही हैं, और भारतीय न्याय संहिता में भी डीएनए को और इन सबको सैंपल को और फॉरेंसिक के है ना रिपोर्ट्स को, और इसको एक तरीके से इंडिया को ना काफी है ना आगे ले जाने की बात कही जा रही है, ठीक है। अब ये CEW की रिपोर्ट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, होम मिनिस्टर, 28th लॉ कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन सबमिटेड द रिपोर्ट, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। लॉ कमीशन के भी 23rd के बने हैं, फर्स्ट के मैकॉले थे, ठीक है, हमने ये अपने उसमें भी बात की है, ठीक है। वेयर वाज द डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, यार सॉरी, मतलब जो चीज बोल रहा हूँ वो आगे आ जा रहा है, बट ठीक है, ये चीज आपकी इंफॉर्मेशन में आ जा रही है तो कोई बात नहीं, देखते हुए चलो। वेयर वाज द डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड, तो ये भाई कहाँ पे है, बेंगलुरु में, हमने देख लिया, 2 बार देख लिया, अब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मोर पॉपुलर among the Indian travelers for the स्काई स्कैनर है ना, एनुअल ट्रैवल ट्रेंड्स, स्काई स्कैनर वेबसाइट है, सही सारे लोग यूज करते हो, तो शिलोंग एक तरीके से न्यूज में था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड हिंदी लिटरेचर म्यूजियम प्लान वाराणसी में, ठीक है। सेकंड बेसी ब्राह्मी स्क्रिप्शन फाउंड कहाँ पे, पालनाडु आंध्र प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ। अब यूपी के इस गांव में ना इसका रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो उनके पास मतलब
हिस्ट्री का जो पर्सन है ना वो करंट अफेयर नहीं देख रहा है भाई, वो अपना अपना थेसिस पे चला रहा है। कुछ चीजें देखो जो करंट अफेयर में आपको लग सकती हैं आएंगी, बट यूपी में जो जो यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम का पैटर्न सेट करते हैं ना, उनका एक सोचने का टेंजेंट अलग है। वो वहां पे ये नहीं देख रहे हैं कि करंट अफेयर में क्या है, वो देख रहे हैं कि उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो किताब है, उसमें वो ऐसी जगह पे घुसेंगे जहाँ से आंसर देना मुश्किल है, तो हम वहां पे जाके प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट आते हैं, हु अनवील्ड द मल्टी कलर्ड महाकुंभ, योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ से रिलेटेड हमने चीजों को देखा ही है। महाकुंभ से रिलेटेड हम ये भी देख लेंगे पंचप्रयाग वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पंचप्रयाग आप देखना, ठीक है, मैं बात भी कर लूंगा इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डालूंगा, ठीक है। पंचप्रयाग आप देख लेना, ठीक है। विष्णु नंद कर्ण, है ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, है ना, रुद्र प्रयाग, और क्या है, और एक और है कुछ, देवप्रयाग, ठीक है। तो देव, रुद्र, कर्ण, ठीक है, नंद और विष्णु। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिवर मैच करती है, मैच द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है, कर ले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। Which what is the new name announced for the Pune airport? जगत गुरु संत तुकाराम तुकाराम जी का आपको पता है, ठीक है। तुकाराम एक इम्पोर्टेंट है ना, संत हैं कहाँ के, तो आपको ये मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। माउली फेस्टिवल भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, माउली फेस्टिवल भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पंधारपुर आपको पता होना चाहिए, पंधारपुर का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, पंधारपुर में कौन सी रिवर फ्लो होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक के है ना, तो आप इसको वहीं पे देख लो, क्या तुकाराम जी जो है, संत तुकाराम, है ना, ये क्या है ना, तुलसीदास के, है ना, क्या हरिदास के, ठीक है, हरिदास जी के, या फिर है ना अकबर के, क्या ये कंटेम्परेरी थे, ये सब इंफॉर्मेशन तुरंत कर लो। अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है यूपीपीएसएस एग्जामिनेशन में, तो वहां के वहां देखते जाओ, ठीक है। अभी पुणे एयरपोर्ट को किया गया है, बसवन्ना तरीके से बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, कर्नाटका में, तो तुरंत उसको वहां पे आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड कहाँ, वाइजैक में हुआ है, ठीक है। द प्रेसिडेंट है ना इनॉग्रेटेड द विश्व शांति बुद्ध विहार, ये कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है कहाँ पे, विश्व शांति बुद्ध विहार, तो ये लातूर महाराष्ट्र में, तो ये इंपॉर्टेंट है, चलो, ठीक है, इसको भी हमने देख ही लिया है, ठीक। तो अभी मुझे जो लगता है कि ये सारी जो चीजें थी जो क्रुशियल थी, ठीक है, उसको हमने एक तरीके से कंप्लीट किया है। जो यहाँ पे 2024 की पुरानी न्यूज़ है ना, तो उसको थोड़ा सा स्पीड फास्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो आएंगे नहीं। बाकी समर्थ ये सब, फिर ये सारी चीजें, स्वनिधि है ना, इसका क्या है, कौन सा किस ईयर में होता है, इसका एक अलग से है ना, स्कीम्स का मैं आपको एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स फॉर मी एज वेल ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्कीम के ना 3-4 क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आए थे स्कीम्स के। तो स्कीम्स का कौन ईयर, ठीक है, कौन सा स्कीम किस ईयर में हुआ था, स्कीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट है ना, कुछ जो क्या बोलते हैं आपको, उस स्कीम के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स टू स्कीम, वो हम एक तरीके से देखेंगे। तो ईयर और फैक्ट्स जो है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के हम देख के जाएंगे, ताकि हम इसमें पीछे ना हो, ठीक है। तो देखो पॉइंट टू रिमेम्बर में, ठीक है, मुझे लगता है जो ये 4 वीडियोस, 5 वीडियोस को इंट्रोडक्शन को मिला के हो गई है, काफी इंपॉर्टेंट हुई, ठीक है। ये आपको एक तरीके से कंप्लीट करना ही करना है। अब पॉइंट टू रिमेम्बर के बाद में जो अब यहाँ पे हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स और सेगमेंट वाइज चीजों को देखेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे सेगमेंट वाइज चीजों को देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि सबको जो है ना कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज छोड़ते हुए फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब तक के लिए, आज जो मैंने काफ़ी कोशिश की आप लोगों को, है ना, ताकि पूरी कंप्लीट कर दूं इस पूरे सीरीज को, क्योंकि इसके बाद मुझे जैसा कि कई सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं, मेरा जो मंथली करंट अफेयर का सीरीज है, आई विल बी कंटिन्यूइंग दैट, ठीक है, उसको मैं एक तरीके से जल्द कंप्लीट करके ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अभी ख़त्म करते हैं, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।